1 दिसंबर 2023 इस तारीख को एक बार फिर से विकी कौशल ऐसा कुछ करके दिखाने वाले हैं जिनका उनके फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उरी जैसी फिल्मों के बाद एक बार फिर से विकी कौशल एक देशभक्ति से भरी हुई फिल्म अपने फैंस के लिए लेके आ रहे हैं, सैम बहादुर। जी हाँ, आपने नाम सही सुना, सैम बहादुर नाम की फिल्म विकी कौशल लेके आ रहे हैं, जिसकी कई दिनों से चर्चा चल रही है। ये चर्चा इतनी तेज है कि विकी कौशल इस बार क्या कमाल करके दिखाने वाले हैं, उनकी फिल्म में ऐसा क्या खास होगा, लोग जानना चाहते हैं। उसे देखने से पहले ये समझना चाहते हैं कि फिल्म की कहानी कितनी अलग और अनोखी होने वाली है। आज के इस रिव्यू में मैं आपके लिए कुछ खास चीजें लेके आई हूँ जो फिल्म को देखने में आपकी मदद कर सकते हैं। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फिल्म सबसे पहले शो में देखनी चाहिए या फिर बाद में भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की कहानी के ऊपर बात करूं तो फिल्म की कहानी एक देशभक्ति के ऊपर आधारित है, जिसमें सैम बहादुर हमारे जो किरदार है, जिसे विकी कौशल द्वारा निभाया जा रहा है सैम, वह एक मिलिट्री ऑफिसर होते हैं जो बड़े बड़े युद्ध शैलियों में उनका पार्ट रहता है। देश के बड़े बड़े युद्ध में वह अपनी स्ट्रैटेजी से विजय प्राप्त करवाते हैं। इसके साथ ही उनकी जो ये कैरेक्टर है, उनका जो फौजी का कैरेक्टर है, वो जितना सख्त है उतना ही ज्यादा वो मजाकिया है। उसे मजाक करना उतना ही पसंद है, अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीना उसे पसंद है। इस तरह की एक कहानी है जिसको देखना आप जरूर पसंद करेंगे। अगर आप एक कहानी को पसंद करने वाले इंसान हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे आपको कहानी दिखे, एक कहानी से जुड़ा हुआ इंसान दिखे, एक अच्छा किरदार दिखे, तो आपके लिए कहानी बेस्ट रहेगी। वैसे तो फिल्म बहुत अच्छी है, मैंने देखी है और मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिल्म के जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज आप जानना चाहेंगे फिल्म को देखने से पहले, तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं आपके साथ फिल्म के लिए साझा करने वाली हूँ। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट यही कहता है कि सैम बहादुर का किरदार जितना ऊपर से सख्त लगता है, वो उतना ही अंदर से नरम है, जिसका कॉम्बिनेशन हमारे दर्शकों को काफी पसंद आने वाला है। इसके अलावा एक और चीज कही गई है कि सिपाही जो मिलिट्री में थे, उनका जो फिल्म के अंदर जब मोटिवेशन काफी डाउन होने लगा था, तो हर कोई मिलिट्री ऑफिसर उनका हौसला अफजाई करता है, लेकिन जो सैम बहादुर का हौसला अफजाई करने का तरीका है वो थोड़ा हटके है। वो तरीका देख के आप जरूर थोड़ा खुश हो जाएंगे विकी कौशल के किरदार से। तो एक ये हमारा पॉइंट है जो गुड पॉइंट्स में आता है। इसके अलावा पूरी फिल्म में आप जो हमारे किरदार है उसको देखेंगे स्वीटी कहते हुए, हेलो स्वीटी, यस स्वीटी, ओके स्वीटी। स्वीटी जो है हमारे किरदार का एक छोटा सा तकिया कलाम है जो वो किसी के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ तक कि जो देश की पहली प्रधानमंत्री का किरदार निभा रही हैं फातिमा शनाज शेख, उनको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए वे स्वीटी शब्द का यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ वो यूज करते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा अगर हम फिल्म के अंदर और देखें तो फिल्म की जो जितनी इंटेंस फिल्म जाती है, जितने इंटेंस माहौल में जाती है, तो हमारा किरदार सैम बहादुर का उसको उतना ही लाइट करने की कोशिश करता है अपने मजाकिया अंदाज से और अपनी चुटकुली बातों से। तो उससे क्या होता है कि एक बहुत भारी सिचुएशन में भी एक फनी एलिमेंट मिल जाता है। इसके अलावा विकी कौशल के किरदार की बात करें तो उन्होंने सैम बहादुर के किरदार को इतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया है कि आप ये फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि वो सैम बहादुर है या फिर विकी कौशल। एक मिनट को तो आप भूल भी सकते हैं कि विकी कौशल पर्दे पर किरदार कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊं तो इसमें एक अच्छे सोल्जर की जीवन शैली क्या होती है उसको दिखाया गया है। हमारे सैम बहादुर ने जितनी अच्छी तरीके से अपने आप को एक सोल्जर के रूप में रिप्रेजेंट किया है, उतने ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को जीवन साथी के रूप में रिप्रेजेंट किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इसमें विकी कौशल का आपको रोमांटिक अंदाज भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वो लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। तो वो लड़कियों से घुले मिले रहते हैं और फिर उनका प्यार कैसे शुरू होता है, उनका रिश्ता क्या रहता है, ये भी कहानी के अंदर छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अब तो ये रहे हमारे पॉजिटिव पॉइंट जो फिल्म को देखने में हमें और भी ज्यादा मजा दिलाएंगे। लेकिन फिल्म को लेकर नेगेटिव पॉइंट्स ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो वहां के क्रिटिक्स के द्वारा लगाए गए हैं। कई क्रिटिक्स से बात हमने करी, कई लोगों से बात करी जिन्होंने फिल्म देखी, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हमको कि हाँ ये फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे फिल्म को आगे जाकर नुकसान झेलना पड़े। तो पहली चीज तो ये दिखाई कि फिल्म जो है वो ज्यादा देर तक दर्शक को जोड़ के नहीं रख पा रही है। इसके कहने का मतलब ये है कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाई ऑडियंस के साथ। कुछ ऑडियंस को ऐसा लगा कि उनको साथ वो कहानी कनेक्ट नहीं हुई, कुछ को लगा कि कहानी उनके साथ पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक जुड़ी रही। तो वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैटर करता है कि आपके साथ कहानी जुड़ेगी क्या नहीं। इसके अलावा कहानी के बेहतरीन होने के बावजूद भी डायरेक्शन में थोड़ी सी कमी तो दिखी है।
हाँ, कई लोगों ने ये तो पॉइंट उठाया वहां पे कि हाँ, डायरेक्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, कैमरा एंगल्स के साथ खेला जा सकता था, यहाँ तक कि डायरेक्शन में थोड़ी और चटपटी चीजें डाली जा सकती थी, जिससे कि विक्की कौशल का किरदार जो है वो और ज्यादा निखर के सामने आता। तो वो भी पॉइंट था जो काफी ज्यादा सुनने में आया। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसमें इंदिरा गांधी का किरदार निभाने वाली फातिमा शनाज शेख की एक्टिंग के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। सबका कहना ये था कि फातिमा ने इंदिरा गांधी का किरदार तो निभाया, लेकिन वो किसी भी एंगल से इंदिरा गांधी नहीं लग रही थी। ना उनकी आवाज, ना उनका स्टाइल, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने ही किरदार को एक नई इंदिरा गांधी बना के पेश कर दिया है, जो दर्शकों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उनकी एक्टिंग भी काफी सवाल उठाए गए। इसके साथ ही एक और चीज को सबसे ज्यादा उठाया गया कि सबसे पहले फिल्म की स्टार्टिंग में आपको एक फाइटिंग सीन देखने को मिलेगा। वो काफी इंटेंस और अच्छा फाइटिंग सीन है, स्टार्टिंग है, एस्टैब्लिशिंग है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन जो किया गया, उसमें कैमरा एंगल्स का यूज जो किया गया, वो इतना अच्छा नहीं लगा दर्शकों को। दर्शकों का कहना था कि इस कैमरा एंगल्स में और भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस ऐड करके इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता था, जिसमें थोड़ी सी कमी दिखी। इसके आगे अगर हम बात करें बाकी चीजों की, तो फिल्म में कई किरदार नजर आए थे। तो पहले तो हमारे सैम बहादुर यानी कि विक्की कौशल के किरदार की बात करें, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विक्की कौशल ने अपने किरदार में जान डाल दी। उनको देख के कोई बता नहीं सकता कि वो विक्की कौशल है या फिर सैम बहादुर। उन्होंने अपने किरदार को काफी अच्छे से पर्दे पर उतारा है। उनके चलने का स्टाइल, उनके देखने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, यहाँ तक कि उनके एक्सप्रेशंस तक को उन्होंने इतनी बखूबी निखारा है कि आप देख के खुश हो जाएंगे। इसके अलावा उनकी पत्नी का किरदार निभाने वाली सानिया मल्होत्रा, उसमें उनका किरदार काफी छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म उनका चेहरा दिखता रहा है, जिसको उन्होंने काफी प्यारे अंदाज में रिप्रेजेंट किया है। उनकी पत्नी का प्यारा नेचर, प्यारा सा मूड या फिर जो भी कहा जाए, वो काफी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो उनकी एक्टिंग की भी काफी सराहना हो रही है। इसके अलावा फातिमा शनाज शेख जो इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं, उनकी एक्टिंग पे काफी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया कि उन्होंने इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया, या फिर उनकी आवाज को फॉलो नहीं किया, उनके चलने या फिर उनके पहनने या फिर उनके बोलने के तरीके को फॉलो नहीं किया, जिससे कि वो बिल्कुल भी इंदिरा गांधी वाली वाइब्स नहीं दे रही थी। तो ऐसी चीजें हमारे को सुनने में आई स्टार्स की एक्टिंग को लेकर। और बाकी जो सितारे थे जिन्होंने सपोर्टिंग किरदार निभाया है, उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाते हुए फिल्म में जान डाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फिल्म को देखे या फिर नहीं देखे, वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। हमने फिल्म देखी, हमको फिल्म बहुत अच्छी लगी, उसकी कहानी बहुत अच्छी लगी, डायरेक्शन में हमें भी कमी लगी, लेकिन डायरेक्शन इतना बेहतरीन था कि आप एक कहानी से जुड़े रहेंगे, आप एक कहानी को आगे तक बढ़ाने के लिए मदद करेंगे, और फिल्म आपको सिनेमा घरों में बांध के रख सकती है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कब फिल्म देखने जानी है। 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज हो रही है। पहले दिन पहला शो देखिए, अपनी फैमिली के साथ जाएं और खुशी मनाएं। धन्यवाद।